सेल्फ जॉइन के लिए क्वेश्चन में याद रखिएगा ना, क्वेश्चन में आपके पास हमेशा एक वर्ड यूज होगा सेम। एक वर्ड हमेशा यूज होगा आपके पास सेम। ये वर्ड याद रखना। कभी भी एमसीक्यू में आ जाए या फिर आपको क्वेश्चन दिया जाए, कहीं पर भी अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा हो किसी भी क्वेश्चन में, तो उससे बस इतना इमेजिन कर लेना कि इस क्वेश्चन में सेल्फ जॉइन लगेगा। अभी मैं कराऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। पहले इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास एक टेबल थी। हमारे पास ये टेबल थी, इस टेबल का नाम था एम्प्लॉय। इसका नाम था एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें आपके पास था एम्प्लॉय आईडी, और इसी टेबल में आपके पास है एम्प्लॉय नेम, और एक और कॉलम है इसके अंदर रिपोर्ट्स टू। आपके पास एक कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी है, सपोज करो 1 2 3 4 5। एम्प्लॉय ए, बी, सी, डी और ई है। रिपोर्ट्स टू 3 2 1 4, नहीं 4 नहीं 5 1 1 4 2 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो। मेरे पास एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी होगा ही होगा। ये जो रिपोर्ट्स टू है, यही कॉलम आपका यहां पर यूज हो रहा है, पर ये प्राइमरी की है और ये आपका फॉरेन की है। भाई मैं बोल सकता हूं ना कि जो एम्प्लॉय वन है ए, उसका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है? थ्री। थ्री मतलब कौन है? सी। ये क्वेश्चन क्लियर कर पा रहे हो आप लोग? अब क्वेरी समझो, क्वेरी में क्या लिखा है हमने। हम अच्छा, सेल्फ जॉइन का मतलब क्या है? सेल्फ जॉइन का सिंपल सा एक मीनिंग है कि एक टेबल को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, बस। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है एक का नाम आप रख देंगे। देखो अच्छा, एक चीज समझना, इसमें भी यही कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, रिपोर्ट्स टू। एक और टेबल है, इसमें है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी, सॉरी रिपोर्ट्स टू। रिपोर्ट्स टू, इसका नाम आपने क्या रखा है? ई, और इसका नाम आपने रखा है एम। मुझे बस इतना बताओ, इस टेबल में प्राइमरी की कौन सा है? भाई एम्प्लॉय आईडी है ना, और इस टेबल में प्राइमरी की कौन है? प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी। इस टेबल में फॉरेन की रिपोर्ट्स टू है, और इस टेबल में भी फॉरेन की रिपोर्ट्स टू है। बस आपने एक ही टेबल के दो पार्ट्स कर दिए, सेम इंफॉर्मेशन के साथ। अब आप लिख क्या रहे हो वो समझो। आपने कहा सेलेक्ट करो ई डॉट फर्स्ट नेम, मतलब इस वाली टेबल से एम्प्लॉय नेम उठाया। यहां पर मेरे पास एक नाम आ गया, सपोज करो ए। फिर अच्छा, इसका नाम आपने क्या रखा है? एम्प्लॉय नेम। ये एम्प्लॉय नेम है। एक मिनट, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। एम्प्लॉय नेम, एक नाम आ गया वहां से ए, ये वाला सपोज करो। फिर एम डॉट फर्स्ट नेम। मुझे बस इतना बताओ, अगर ई लिखा है तो इसका मतलब है इसकी बात चल रही है इस वाली टेबल की, और अगर एम लिखा है तो इसकी बात चल रही है। ये बात इमेजिन कर पा रहे हो? अब यहां पर मैनेजर नेम आएगा, यहां पर मैनेजर नेम आएगा क्या पहले, अब वो डिसाइड करते हैं। फ्रॉम एम्प्लॉयज ई, इनर ज्वाइन एम के साथ, ऑल। अब क्या हम यहां पर ये कह रहे हैं, एम का एम्प्लॉय नंबर, मतलब एम का एम्प्लॉय आईडी मैच करेगा एम्प्लॉय के रिपोर्ट्स टू से। ये बात इमेजिन कर पा रहे हो? फिर से बताता हूं, आप उस ऑन वाली लाइन को देखो। ऑन वाली लाइन में ये लिखा है एम्प्लॉय नंबर, एम डॉट एम्प्लॉय नंबर। तो इस वाली टेबल के एम्प्लॉय नंबर की बात चल रही है, वो मैच किससे करना चाहिए? एम्प्लॉय के, जो एम्प्लॉय वाली टेबल है उसके रिपोर्ट्स टू से। तो मैच क्या करेगा हमारे पास? वन का थ्री, तो हमारे पास नाम क्या आएगा? सी। जब जब मैच करेगा इंफॉर्मेशन निकालता रहेगा। अभी भी नहीं समझे?
आप कुछ भी लिख लो, नाम ही तो रख रहे हो। नाम कुछ भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। इधर उधर हो जाएगी इंफॉर्मेशन बस। आप इधर ई डॉट एम्प्लॉय नंबर लिखोगे, उधर एम डॉट रिपोर्ट्स टू लिखोगे, तो जो कॉलम इधर आ रहा है वो इधर चला जाएगा बस। हाँ तो वही तो, इसीलिए तो गलत आएगा हमारे पास। लगा सकते हो पर देखो, गलत क्या आएगा? गलत आपके पास ये आएगा कि ये जो कॉलम की इंफॉर्मेशन है इधर पहुंच जाएगी और ये वाली कॉलम की इधर पहुंच जाएगी। फिर हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉय है और उसका मैनेजर ऐसे है, पर ऐसे नहीं है। मैरी एक एम्प्लॉय है, उसका मैनेजर कौन है? डियाना। फिर हाँ, यही तो एनालिसिस है। एक क्वेश्चन करो, मैं आपको समझाता हूँ, एक क्वेश्चन करना। मैडम रिपोर्ट्स आईडी है ना एक, किसको रिपोर्ट करोगे? कैसे पता चलेगा? एक क्वेश्चन लिखना छोटा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। राइट अ क्वेरी टू फैच एम्प्लॉय नेम एंड देयर जॉब टाइटल। करना इसे। राइट अ क्वेरी टू फैच एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम एंड देयर जॉब टाइटल। एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम निकालिए और उसका जॉब टाइटल निकालिए। एम्प्लॉय फर्स्ट नेम एंड देयर जॉब टाइटल। छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही टेबल यूज होगी एम्प्लॉयज। करना जरा इसे। मुझे बस एम्प्लॉय का नाम देखना है और उनके जॉब टाइटल देखना है, फिर मैं आपको इमेजिन करवा, मैं भी लिख देता हूँ आपके साथ साथ। बस ये लिखना है आपको। एक ही तो टेबल है, ये डॉट क्यों लगे? क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता रहा हूँ मैं। एक काम और करना, एक और निकाल लेना यहाँ पे, ये भी लिख लेना, रिपोर्ट्स टू, ये भी लिख लेना। ये भी लिख लेना, फिर मैं समझाता हूँ। लिख लिया? आउटपुट आया आपके पास? अब सुनो, अब आउटपुट सुनो। आउटपुट समझना था थोड़ा सा। हमारे पास एम्प्लॉय के नेम आए, डियाना, मैरी, जेफ, विलियम और वट एवर। ठीक है। उनके जॉब टाइटल आए, डियाना क्या है? प्रेसिडेंट। रिपोर्ट्स टू आ रहा है नल। क्यों, कोई बताएगा? और भाई ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं किसी कंपनी में अगर कोई प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है, तो क्या वो कभी किसी को रिपोर्ट करेगा? इसीलिए यहां पर रिपोर्ट्स टू आपको क्या मिल रहा है? नल। बात समझ पाए? फिर नीचे देखो, एक एम्प्लॉय है मैरी। मैरी का जो जॉब टाइटल है वो है वीपी सेल्स, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स। और वो किसको रिपोर्ट करता है? 1002 को। एक काम और कर लेते हैं, एक और काम कर लेते हैं, एक काम और कर लो आप, और इमेजिन कर लो, यहां पर एक और लाइन लिख लो, एम्प्लॉय नंबर। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। क्या हुआ? नहीं समझ पाए? मैंने एक लाइन और ऐड किया, बस एम्प्लॉय नंबर। अब देखना जरा, देखो, अभी अब देखो, इमेजिन करो, सुनो। एक एम्प्लॉय है 102, उसका नाम है डियाना, उसका जॉब टाइटल है वाइस प्रेसिडेंट और नल है रिपोर्ट्स टू, इसका मतलब है वो किसी को भी रिपोर्ट नहीं करता। सही है। अब एक एम्प्लॉय आया 1056, उसका नाम है मैरी, उसका जो जॉब टाइटल है वो है वीपी सेल्स, और ये किसको रिपोर्ट करता है?
1002 को 1002 है कौन? डियाना। क्या हमारा आउटपुट ये नहीं आ रहा था इससे? देखना जरा, कि एक एम्प्लॉय है मैरी, वो किसको रिपोर्ट करती है? डियाना को। जेफ भी एक एम्प्लॉय है, वो किसको रिपोर्ट करता है? डियाना को। कर पाए आप कुछ इमेजिन? अब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया भाई। अब पूछो डाउट। दूं एक और क्वेश्चन? देखो सेल्फ ज्वाइन आपको टफ लगेगा, प्रैक्टिस चाहिए होगी इसके लिए। मैं क्वेश्चन दे दूंगा, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन और ट्राई करो। राइट अ क्वेरी टू फाइंड दोज एम्प्लॉयज whose country is same। या या ऐसे लिख लो, who belongs to the same country। ऐसे लिख लो इसको। राइट अ क्वेरी टू फाइंड दोज एम्प्लॉयज who belongs to the same country। मुझे वो एम्प्लॉयज निकाल कर दीजिए भाई। ऑब्वियसली दो एम्प्लॉय होंगे हर एक कंपनी में। अगर उनकी कंट्री सेम है तो मुझे पता करना है वो कौन कौन से एम्प्लॉयज है। करिए जरा। या होमवर्क में करोगे? करो करो, छोटा सा एक क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए तो अलग क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मिलेंगे आज। एम्प्लॉय टेबल में कस्टमर है किसमें है? कस्टमर में है कंट्री। तो एम्प्लॉय हटा कर ना उसे कस्टमर कर देना। अगर एम्प्लॉय टेबल में कंट्री नहीं है तो आप लोग एम्प्लॉय हटाकर कस्टमर कर लेना। क्वेश्चन में चेंज कर लेना बस, बाकी सेम क्वेश्चन है। हाँ, कस्टमर नेम निकालना है। वो कस्टमर्स निकालिए जो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं। मैं लिखूं? क्या कर रहे हो? करो। अच्छा, ऐसे लिख देंगे? क्वेश्चन लिख दोगे क्वेरी में? ऐसी बातें कर रहे हो मैडम? क्वेश्चन अलग होता है, क्वेश्चन ही थोड़ी ना लिखना है उसमें। हो गया? हुआ किसी से? आइए, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये लो। इस क्वेश्चन को खुद से समझने की कोशिश करिएगा, पार्टीशन करके खुद से देखिएगा, लिख कर देखिएगा।
आपका टास्क है। मैंने लिख दिया क्वेरी, पर समझना एनालिसिस करना आप लोगों का टास्क है। हमने बस कुछ नहीं किया है, एक ही टेबल थी कस्टमर, दो पार्ट किए, एक का नाम C1 एक का नाम C2, और मैच कर लिया कि C1 का जो कंट्री है वो C2 के कंट्री से मैच करता है या नहीं। अगर करता है तो सेम हो गया, हमारे पास आ गए फर्स्ट कस्टमर सेकंड कस्टमर, उनका सेम कंट्री। अब आ रहा है मजा? अभी तक तो हल्के में ले रहे थे एसक्यूएल को, है ना? अभी तो स्टार्ट हुए क्वेश्चन। लिखिए होमवर्क क्वेश्चन, इसको एनालिसिस करना आप लोगों का टास्क है भाई। ऑन के लिए बता देता हूँ, ऑन कभी भी जैसे आपने ऑन किस पे लगाओगे वो बता देता हूँ। ऑन हमेशा उस पे लगाना, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया सेम कंट्री, तो मैंने ऑन भी किसके ऊपर लगाया, कंट्री के ऊपर। इसी तरह लिखना जरा क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉयज, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉयज who are working who are working in the same office. Find the write a query to find the employees who are working in the same office. ठीक है भाई, दो एम्प्लॉयज होंगे, हो सकता है वो सेम ऑफिस में काम कर रहे हो, निकाल कर लाइए। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एम्प्लॉयज who whose job title is same, whose job title is same। वो कस्टमर्स निकालिए, ओ सॉरी वो एम्प्लॉयज निकालिए जिनका जॉब टाइटल सेम है। जैसे अभी अभी आपने देखा था कि दो एम्प्लॉय थे, जैफ और मैरी, उन दोनों का जॉब टाइटल क्या था, VP सेल्स सेम था। तो मुझे पता करना है ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं वो। और चाहिए, एक और लिखो। फाइंड द ऑर्डर्स दैट कंटेन्स द सेम प्रोडक्ट, फाइंड द ऑर्डर्स, फाइंड द ऑर्डर्स दैट कंटेन्स द सेम प्रोडक्ट, फाइंड द ऑर्डर्स दैट कंटेन्स द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, तीन क्वेश्चन दिए हैं। कल का ध्यान रखिएगा, कल क्लास नहीं है, पर ये तीन क्वेश्चन करके आने हैं परसों तक। अटेंडेंस लगाइए, अटेंडेंस लगाइए। आप लोग अटेंडेंस नहीं लगाते हो भाई, जितने लोग ऑनलाइन है आप लोगों की भी अटेंडेंस कम आती है। नेगेटिव है। जितने लोग ऑनलाइन है भाई, 9 लोग। क्या नहीं हुआ? एग्जीक्यूट नहीं भाई, टेबल का नाम कस्टमर्स है, कस्टमर्स है, कस्टमर्स है। 50 बार बोल चुका हूँ ये तो, 3 बार भी नहीं। सेल्फ ज्वाइन डालिएगा टॉपिक में, अटेंडेंस लगाइए। मिलते हैं परसों, कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय बाय।